ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। लोकसभा चुनाव के रण में सत्ता का बुखार मर्यादाएं लांघ रहा है। माना कि चुनाव का आगाज सुरीला नहीं हो सकता, लेकिन इतना जहरीला भी तो नहीं होना चाहिए कि नेताओं के बयान बेशर्मी की हदें लांघ जाएं। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि नेताओं ने गाली गलौज की सीमा पर खड़े होकर एक दूसरे पर थूकना शुरू किया है। भले ही देर से जागे चुनाव आयोग को उसकी ताकत दिखाने की कोशिश सर्वोच्च अदालत ने की, लेकिन सियासत के दर्पण पर हमारा लोकतंत्र बौना होता दिखाई देने लगा है। चुनाव आयोग ने मायावती, योगी आदित्यनाथ, मेनका गांधी और आजम खान सरीखे नेताओं को प्रचार करने से प्रतिबंधित करके एक संदेश दिया है, लेकिन ऐसी कार्रवाइयों की भी एक सीमा और परिपाटी है। आक्रामक राजनीतिक व्यवहार की मंजिल पर गैर जिम्मेदार महज एक दिन में नहीं हुई, बल्कि पिछले एक दौर की करतूतों की काली जुबान बन अब ये चुनाव की काली परछाई बनकर डरा रही है। लोकतंत्र में आलोचना की कसौटी ही जवाबदेही को पारंगित करती है, लेकिन सत्ता की निरंकुशता में दफन होती जानकारियों का उल्लेख अगर मीडिया की असमर्थता में दर्ज होगा तो स्वतंत्र व निष्पक्ष रहने और दिखने में अंतर पैदा होगा। आश्चर्य ये कि स्वाभाविक मुद्दों के बजाय संवेदना को स्पर्श देती बयानबाजी को अहमियत दी जा रही है। देश के बड़े नेताओं के बीच ना चारित्रिक फासले बचे हैं और ना ही जनता के समक्ष अनुकरणीय उदाहरण, लिहाजा वैमनस्य पर उतारू माहौल में बयानों की चिंगारियां हमारे चरित्र को पतित कर रही हैं। देश को राष्ट्रवाद आंदोलित करे या लोग सैनिकों के शौर्य पर ताली बजाएं, लेकिन ये संवेदना किसी एक दल की बपौती बन जाए तो राष्ट्र के उद्गार गिरवी हो जाएंगे। चुनावी प्रचार दरअसल अपमानित फिजाओं की निशानदेही में इतना मशगूल हो गया कि ऊंच नीच तय करने के बजाय हर दल किसी न किसी दलदल से आत्मसम्मान बटोर रहा है। क्या उल जलूल टिप्पणियों से राजनीति का श्रृंगार जनता को पसंद आएगा? क्या आम आदमी के लिए चुनावी बहस केवल ये परखने तक सिमट जाएगी कि किसकी गाली किसके गाल को अधिक लाल कर रही है? क्या जो बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश सुनना चाहते हैं वही कहा जा रहा है? क्या चुनाव में कांग्रेस की निर्बलता का मोहरा बनकर राहुल गांधी इतने गए गुजरे हो गए हैं कि उन्हें सरेआम मां की गाली सुना दी जाए? क्या आजम खान सरीखे नेता की ताकत उसकी भद्दी जुबानी ही बनी रहेगी और वह अपने विरोध को दर्ज करता अश्लील, अमर्यादित तथा नारी सम्मान के भारतीय मूल्यों की होली जलाते भी नेता बना रहेगा? क्या बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्रवाइयां और जुबान केवल हिंदू चरित्र की व्याख्या हो जाएगी? या जिस सहिष्णुता से हमारे देश की अखंडता व कीर्ति रही है उसे बदलने की आवश्यकता में भाषा बदली जा रही है? चुनाव जीतने में भाषाई सदाचार की बोली अब अगर संस्कारों के देश को भी तपाएगी तो हमारे रहन सहन की मर्यादा में शेष क्या बचेगा? क्या हम सोशल मीडिया की संगत में ये भी भूल गए कि खुद को सही ठहराने के लिए विरोध को गाली का सुर देते हुए आसुरी भाषा के पोषक बन जाएं? ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन नेताओं की भाषा को दुरुस्त करने के लिए हर नागरिक का एक वोट भी काफी होगा, बशर्ते इसका इस्तेमाल सोच समझकर किया जाए। पॉलिटॉक्स ब्यूरो। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।